तुम्हें कुछ नहीं मांगू दुनिया से, जो तुम मेरे नहीं, तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में। और नजरों में मेरे चाहे जाऊँ साथ है, और वहाँ कोई नहीं। मैंने आपके YouTube पे वीडियोस देखे हैं, कभी निगर नाज के साथ, फायजा अली के साथ। जी जी बिल्कुल, मैंने बैंड उसमें बताया है हमारा बैंड है, तो ये थोड़ा बहुत बताएं कि ये फायजा अली के साथ आपने कैसे परफॉर्म किया, कहाँ पे परफॉर्म किया, वो वीडियो कहाँ के हैं, वो जो मैंने YouTube हमारे पास सिंध में एक बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है, SR प्रोडक्शन। शाहिद भाई, शाहिद राहो जो, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। ऋतिक रोशन की एक ड्रेसिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, डांस बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, मुझे शौक पड़ गया डांस का। कुछ लोगों ने नाच को नाच की तरह ही देखा हो, डांस को डांस की तरह, आर्ट की तरह नहीं देखा, आर्ट की तरह नहीं देखा हो। ठीक है, डांस भी एक आर्ट है कि आप अपने डांस में क्या प्रेजेंट करते हो। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, मैं फिर भी, मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे गुस्सा तब आता कि वो एक गैर बंदा होता। दुख मुझे इस बात का हुआ कि हम लोगों ने साथ खाया पिया, तो मैंने कहा चले यार, अगर उसको इस बात की खुशी होती है मुझे गिराकर, इज्जत देने वाला मेरे पागल पागल है पूरे, पागल पागल है दोनों खुल के, घर से भी ये आसरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम है आपको न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज का जो गेस्ट है वो अच्छे सिंगर भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं, और पियानो भी बजाते हैं, मतलब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनके माहिर हैं, उस्ताद हैं। और उसके अलावा डांस के स्किल्स भी हैं, वो भी पुराने डांसर्स हैं। तो ये पॉडकास्ट होगा उर्दू लैंग्वेज में। सर कंफर्टेबल उर्दू लैंग्वेज में होंगे? सर उर्दू में करें ना, ये सिंधी में? उर्दू में भी कर सकते हैं, सिंधी में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंधी में अगर मैं करूंगा तो शायद आपकी ऑडियंस हंसे। ये है कि आप कंफर्टेबल उर्दू में हैं। आई एम कंफर्टेबल। तो ये पॉडकास्ट उर्दू में हम करेंगे। सो वेलकम करते हैं हम सर अरमान जोहान को। थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं? जी यसनैन, मैं ठीक हूँ, और थैंक यू कि आपने मुझे अपने आज स्टूडियो में बुलाया ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मुझे इस लायक आपने समझा। नहीं, वैसे तो मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट, भी एक आर्टिस्ट बड़ी बात होती है, तो मैं आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक खिदमत गुजार हूँ। आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे गिटारिस्ट हैं, टीचर हैं, और ऑडियंस को पता नहीं है कि मैंने सर के यहाँ जो है तकरीबन 1-2 मंथ मैंने गिटार भी सीखा है। तो सर मेरे एक उस्ताद भी हैं गिटारिस्ट, मुझे सिखाया था। सो सर वेलकम है, और ये थैंक यू मैं आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आप आए हमारे स्टूडियो पे, और आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, और लाड़काना के लाड़काना में वन ऑफ द बेस्ट आप आर्टिस्ट हैं। आपका ज़रूर इंटरव्यू होना चाहिए, आपका नहीं होगा तो किसका होगा। आई एम थैंकफुल टू यू योर गोल्डन वर्ड्स थैंक यू अबाउट मी। सो बस आज आया हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, कुछ शेयरिंग होगी, गपशप करेंगे, कुछ गपशप होगी, जो आप मुझसे पूछेंगे मैं वो शेयर करूँगा। आज जैसे कि कहते हैं ना वो अदालत में जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। है कि ऑडियंस देख रही है, कुछ भी जो है छुपता नहीं है, लोगों को पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे यहाँ आज बुलाया है, उसके लिए मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ आपका। और बड़ा आपने अच्छा सेटअप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोशिश की है मैंने, और बहुत अच्छे अच्छे आप आर्टिस्ट, और आगे भी आप बड़े अच्छे आर्टिस्ट बुलाने वाले हैं माशाल्लाह से। आगे भी बुलाएंगे सर। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि आप अभी सिंगिंग कर रहे हैं, और आप गिटारिस्ट भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी सिखा रहे हैं, आपके बहुत शागिर्द हैं, उनको आप गिटार भी सिखा रहे हैं, अभी भी सिखा रहे हैं। आपकी एक बैक स्टोरी है कि आपने स्टार्ट डांसिंग से किया था।
आपके मैंने वीडियोस देखे, क्योंकि सर शौकत मेरा सीनियर है डांस में, आपने उनको देखा है, वो उससे मैंने सीखा है उस्ताद। तो सर ने बताया, सर अरमा डांस भी करते थे मेरे साथ, मुझे पता नहीं था पहले। बट आप बताएं, आपकी मैं जुबान से सुनना चाह रहा हूँ कि आप पहले डांस में थे, अचानक ये सिंगिंग में आ गए, डांस छोड़ गई, तो छोड़ दिया आपने, तो इसकी वजह क्या है और कि इसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, आप अपने लफ्ज़ों में बताएं। है, अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो ये कहते हैं कि जब शुरू होते तो फिर पता नहीं चलता। बस कोशिश मैं करके आपको थोड़ा शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट में करके बताएं बताता हूँ। तो ऑडियंस को। शॉर्ट स्टोरी में ये है कि ऑडियंस को भी पता चले। किसी वक्त में मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट भी एक बड़ी एक जो है ना वो पर्सनैलिटी है। आर्टिस्ट नहीं था, खिदमत थी मेरी एक। मैंने डांस शुरू किया था 2002 में। अच्छा, इसमें थोड़ा एक चीज़ में ऐड कर रहा हूँ, आपको कट किया। इसमें ये भी आप बता दें कि आपको किसको देखकर डांस का शौक आया और किसको देखकर आप इंस्पायर हुए जो इस चीज़ में आ गए, क्योंकि हर बंदा नहीं जाता, कुछ जाते हैं इस चीज़ में। तो आप किससे इंस्पायर हुए, किसको देखकर इसमें गए, तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें तो अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं ना बचपन में मैं कोई 18-17 साल का था जी। तो हमारे घर पे होती थी केबल चलती थी। हाँ, केबल टीवी चलती थी। तो मैं बैठा, एक फ़िल्म चली 2000 की, कहो ना प्यार है, हाँ, ऋतिक रोशन की। तो मैंने उसको देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी फेमस भी हुई उस वक्त में। तो चलते चलते वो वीडियोस को मैं बार बार देखता रहा। तो मुझे पता चला कि ये जो एक्टर है ये ऋतिक रोशन है। तो मैं उसकी पर्सनैलिटी से बड़ा वो इंस्पायर हुआ। जी बताएं। तो उसकी पर्सनैलिटी से बड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे बड़ी मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, उसका डांस बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो मैं उसकी तो ड्रेसिंग करने के भी एक लायक नहीं होता था, लेकिन वक्त चलता रहा। तो मैं कंटिन्यू वो जो मूवी थी ना वो कंटिन्यू पूरा मंथ वो चलती रही केबल पे। तो बार बार जाहिर बात है, आप जब अगर केबल देखोगे उस वक्त तो आपके पास तो मोबाइल तो नहीं था कि आप कट कर दोगे तो दूसरी वीडियोस देख लोगे। अब आपके पास जो वीडियोस आ रही है आपने वही देखना है। तो मैं देखता रहता था। मुझे बड़ा ऋतिक रोशन की एक ड्रेसिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, डांस बड़ा अच्छा लगता था। मैंने बड़ा उसको कॉपी किया। ठीक है, मुझे शौक पड़ गया डांस का। डांस मैंने थोड़ा सा शुरू किया, एक इवेंट था। अच्छा, डांस आपने फिर खुद ही सीखा या कोई उस्ताद था? नहीं, मेरे उस्ताद है, उस्ताद एंथनी। अच्छा। लास्ट आपकी ब्रॉडकास्टिंग में दीपक भी आए हुए थे। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे नाइस, मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे डांसर भी हैं। आपने पॉडकास्ट देखा सर? मैंने उनका देखा, बहुत अच्छा, और आपका भी देखा। उन्होंने जिक्र किया था उस्ताद एंथनी का। जी। एंथनी डांस ग्रुप, वो मेरे टीचर हैं। तो मैं उस चीज़ को उस वक्त में मैंने उस्ताद एंथनी को ज्वाइन किया, थोड़ा कुछ सीखा। सीख कर फिर मैंने वो चले गए छोड़कर। अच्छा। तो फिर मैंने कोशिश की कि कुछ चले गए छोड़कर, मतलब एक्चुअली कुछ जिम्मेदारी नहीं वहीं पर थे, कुछ जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, इस चीज में छोड़ के चले गए। मैंने कहा शहर नहीं, शहर नहीं छोड़ के चले गए, वो यहीं पर थे। तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया उनका ग्रुप, एंथनी डांस ग्रुप के हिसाब से। फिर मैंने अरमान डांस ग्रुप के हिसाब से, फिर वो बना लाड़काना डांस ग्रुप जो आज यहाँ पर है। डेंजर्स डांस ग्रुप, ये सारे ब्रांचेज हैं हमारी। तो बड़ा अच्छा वो वक्त गुजरा हमारा, बहुत अच्छा। उसके बाद हमारे पास एक बैंड होता था। मैं जब भी कोई इवेंट करने जाता था वो बैंड हमारे साथ ही होता था। तो उनका जो कीबोर्डिस्ट होता था ना, उस्ताद जमशेद खोकर, वो जैकमाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, कहता बेटा आपके पास ना टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। क्या होती है? एक्सपायरी डेट। अगर आप टिन लेते हो या अगर आप कोई बच्चे का सेरेलैक लेते हो या अगर आप दूध लेते हो, हर किसी की क्या होती है? एक्सपायरी डेट। तो उसने कहा अभी तो आप हैंडसम हो, अभी आप हल्के से हो, जवान हो, एनर्जी है, लेकिन आगे जाके अगर आप में एनर्जी नहीं होगी फिर आपसे लोग बोर हो जाएंगे।
तो मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, कहते हैं बेटा म्यूज़िक में आओ, ये भी करो म्यूज़िक भी सीखो। सही। तो मैं बड़ा उनसे इंस्पायर हुआ, मैंने कहा सर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पियानो, अच्छा। जब उन्होंने मुझे ट्रेन किया मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल गई अच्छा। 2010 में उस पियानो एक की स्कूल वजह में, से, पियानो की वजह सीखने से, की वजह बिल्कुल। से। अच्छा। तो मैं उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की है, फिर डांस मेरा थोड़ा कट होता गया। वाकई में जब मैं 18 साल का था तो मेरा वेट होगा कम से कम कोई 60 या 65। जी जी। तो उसमें आप जिम्नास्टिक भी करते हो, सही। तो मैंने जिम्नास्टिक भी बहुत अच्छी की। जब मैं आ गया 85 केजी में, तो फिर आप जिम्नास्टिक या आपकी फिज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देती, वो साथ नहीं देती, ठीक है। तो फिर मैंने म्यूज़िक भी सीखा हुआ था, मैं साथ में टीचिंग भी करता था, तो मुझे बड़ा अच्छा ये मौका मिला था। लेकिन जब मैंने डांस मुझसे दूर गया ना तो म्यूज़िक मेरे साथ टच में रहा। मतलब डांस को आपने छोड़ दिया, फिर म्यूजिक में आ गए। डांस को मैंने नहीं छोड़ा, अच्छा। डांस को छोड़ना डांस मतलब ने म्यूज़िक आपको को छोड़ छोड़ा। देना। मतलब डांस ने आपको छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ा। किसी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अच्छा। मीन्स के म्यूज़िक जो था ना, हम्म। किसी वक्त में ऐसे होता था कि अभी तो आपके दौर में ऐसा है कि आप डांस सिखाते हो तो आपके पास मोबाइल है, आपने एक स्टेप दे दिया 1 2 3 4, अच्छा सही नहीं मारा, स्टॉप कर दिया, थोड़ा पीछे कर दिया। तो उस वक्त में हमारे पास कैसेट्स होती थी और डेक होते थे, स्पीकर्स होते थे। टेप का दौर। तो अगर हम बार बार उसको आगे पीछे करते थे ना वो डेक खराब हो जाता था। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, उनको पूरा सुनता था, उसको कट कर दिया मैंने, कट करके अब मैंने स्टूडेंट को सिखाया अपने बॉल पे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं अगर गाकर उनको सिखाऊंगा तो शायद मैं इन फ्यूचर सिंगर ही बन जाऊंगा। तो मुझे फिर वो प्रैक्टिस हो गई गाने की। मुझे नहीं पता था कि शायद मेरा गला कुछ गाने वाला भी था, ठीक है। तो उसके बाद वो सारी प्रैक्टिस चलती रही कंटिन्यू। उसके बाद बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा। डांसिंग जब मेरी एज बढ़ती गई, डांसिंग साइड पे हो गई। मतलब आप कितनी एज के थे जब आपने पूरा मतलब डांस को छोड़ के इधर मैं कोई singing में आ गए? 16 साल में था तो मैंने डांसिंग को बड़ा अपनाया था। प्रैक्टिस की, अपनाया। उसके बाद 2000 मतलब 22 की एज में मैंने फिर डांसिंग छोड़ दी। फिर मैंने मतलब म्यूजिक आप को 22 साल तो एज तो बहुत छोटी है। छोटी है, मैं अभी 25 का हूँ। तो मैंने 22 की एज में उस्ताद जमशेद खोखर, मेरे उस्ताद, मैं उन कान पकड़ के उनका नाम लेता हूँ, उस्ताद सुहेल कीज़ जो बड़े कोयटा कराची है। डांस डांस मास्टर नहीं, वो म्यूज़िक अच्छा, डायरेक्टर है। म्यूजिक डायरेक्टर। फैसल गिल मेरे बहुत अच्छे म्यूज़िक टीचर है। खुरम, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने कहा यार डांस जो है ना आपकी फिजिकली एक्टिविटी पे अभी नहीं सूट करेगा क्योंकि वेट बढ़ा गए हो। फिर आपने कोशिश नहीं की वेट कम करने की? कोई जिम हो गया? मैं अगर आपको स्क्रीन पे मैं आपको तस्वीर भी सेंड करता हूँ, वो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। हाँ आप लगा दीजिएगा कि जब मैंने डांस छोड़ा, जिम छोड़ी, एक्टिविटीज छोड़ी तो मैं कैसा था वो आ जाएगी स्क्रीन पे। और उसके बाद जब मैंने एक्सरसाइज दोबारा की शादी के बाद, मेरी एक्सरसाइज चल रही है, तो मैंने कितना वेट लूज़ किया है, दोबारा मैं आ गया हूँ। लेकिन अब मैं डांस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कुछ अपने रिलीजियस इश्यूज भी हैं। आपके तो कुछ हाँ, प्राइवेट डोमेस्टिक हाँ, प्रॉब्लम रिलीजियस भी हैं। ये भी है। अच्छा सर, ये आपने सिंगिंग क्या बताया कि मैं ऐसे सिंगिंग में शामिल हुआ। अच्छा, गिटार में फिर इंस्ट्रूमेंट आपने कहाँ से सीखा? गिटार कहाँ से सीखा? पियानो का भी आपने बता दिया कि उस वजह से मुझे जॉब मिली। अभी गिटार जो आप इतना अच्छा प्ले करते हैं वो आपने किससे सीखा? पियानो तो मैंने आपको बताया कि उस्ताद सुहेल कीज़, उस्ताद जमशेद जी खोखर साहब, मेरे उस्ताद फैसल गिल, खुरम भाई, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो फिर आते हैं गिटार की तरफ। गिटार तो मैं जब 2016 में नहीं सॉरी 2014 में दुबई गया तो मुझे गिटार का बड़ा शौक हुआ। मैंने लाइव कॉन्सर्ट देखा आतिफ असलम और सोनू निगम का। तो दुबई में दुबई में अच्छा। मेरे रूम के सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था,
शेख ज़ैद रोड है, आप क्रॉस करके सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ जाता है। अच्छा, गिटार की बात को छोड़े, आप मुझे बताएं दुबई का एक्सपीरियंस बताएं। आप पहली बार दुबई गए थे? हाँ, मैं पहली बार दुबई अच्छा, गया। आप मुझे बड़ा जॉब के अच्छा, सिलसिले में गए थे, घूमने गए थे? एक्चुअली मुझे इनवाइट किया था किसी ने एक इवेंट के लिए, तो मैंने कहा चलो यार जॉब भी कर लेते हैं। तो मुझे जॉब भी अच्छी मिल गई, एक सेल्स मर्चेंडाइजिंग की। तो एक इवेंट भी मैंने किया वहाँ पर। दुबई में जब आप पहली बार गए, जारी गाज यहाँ से लाड़कान आ गए, छोटे शहर में से आप तो दुबई जा रहे हो पहली हाँ बार। हाँ बिल्कुल, बड़ी। क्या जहाज में से बैठना, वहाँ पे उतरना, वो चीजें देखनी, क्या एक्सपीरियंस था वो थोड़ा मुझे बताएं। जैसे चौक गए थे या कुछ अलग लगा था कुछ? यार अलग नहीं लगा, मीन्स के जहाज में लोकल सफ़र मैंने किए, इस्लामाबाद के लिए, कोयटा के लिए मैंने किए हुए थे। दुबई से पहले? हाँ, दुबई से पहले, यहाँ से। तो जब मैं दुबई में एंटर हुआ तो मुझे एक ऐसे लगा जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आ गया हूँ। अच्छा। जैसे पता नहीं यहाँ से जहाज जा रहे, यहाँ से जहाज जा रहे। तो बाहर ही मेरे दोस्त खड़े हुए थे कि यार हम लोग यहाँ पर है। मैंने कहा यार इतना शोर आ रहा है, गाड़ी को जूम 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 जूम। तो एयरपोर्ट पे कभी भी किसी को एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस में से, जो फर्स्ट दुबई से एग्जिट हुए होंगे एयरपोर्ट से, तो टर्मिनल 2 में एयरपोर्ट से बाहर जाते हो तो वहाँ पर मतलब मेट्रो ट्रेन्स भी ऊपर है, नीचे टैक्सीज भी हैं। तो जूम जूम ऐसे लगते हैं जैसे कोई आप बहुत है, जैसे आप एलियंस की दुनिया में आ गए। तो मेरे दोस्त खड़े, मैंने कहा यार इतना शोर भाई, मेरा कान फट रहा है, क्या सीन है, आजा आजा बैठ। जब उसने दरवाजा बंद किया, साउंड लगाए हनी सिंह के गाने, तो वो सबसे पहले मुझे लेकर चले गए बीच पर। भाई इधर तो रिलैक्स हो, फिर चलते हैं रूम में, खाना खाते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीच पे क्या देखा जाके? बीच पे यार मैंने सबसे पहले बुर्ज अल अरब देखा। ये कहते हैं ना बुर्ज अल अरब, तो वो बुर्ज अल अरब है, वो बुर्ज खलीफा नहीं है। अच्छा, वो बुर्ज अल अरब है। तो वहाँ पर हम लोग गए, हमने वहाँ पर रिलैक्स होके अपने कुछ फूड्स थे हमारे पास, वो लेकर गए। अच्छा, वहाँ पे बीच पे ऐसे लेट कर थोड़ा क्या बोलते हैं, वो सेकते हैं खुद को सूरज से, वो कहते हैं विटामिन डी, वो होती है दोपहर को। मैंने वहाँ पर भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। आपने ली विटामिन डी? मैंने बड़े विटामिन लिए भाई वहाँ से। और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हमारा माशाल्लाह से। और दुबई का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैंने 1 साल गुजारा तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी बैंड के साथ टच में रहूं। अच्छा। तो मेरे पास वहाँ पर अच्छे चर्चिस, बहुत अच्छे मेरे पास्टर्स, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया मुझे। मैंने उनके साथ काम किया, कीबोर्ड प्ले किया मैंने वहाँ पर। तो मुझे शौक हुआ था गिटार का। तो मैं दुबई से शारजा जब जाता था ना गिटार सीखने, ट्यूसडे मंगल 6 बजे निकलता था और मैं 10:30 बजे वहाँ पहुँचता। अच्छा, क्या मतलब इतना टाइम? शारजा दूर? हम लोग सतवा में रहते थे, शायद ऑडियंस भी देखे कि सतवा से अगर आप C1 पकड़ते हो तो वो आपको हमरिया से उतारती है, हमरिया से फिर वो आपको उतारती है कायदे अवाम, वहाँ से फिर आपको कायदे अवाम से फिर दूसरी बस पकड़नी पड़ती है शारजा के लिए। शारजा के बॉर्डर पे हमारा एक चर्च होता था, मैं वहाँ जाता था। 10:30 बजे प्रेयर शुरू होती थी, 12:30 बजे तक। तो वहाँ पर एक तमिल वो इंडिया का, तो जहाँ पर A.R. रहमान, उनके शहर के बड़े अच्छे म्यूजिशियन हैं, नो डाउट। A.R. रहमान वहाँ पे थे? हाँ, अच्छा, इंडिया के ना। हाँ। तो उन्होंने, उससे मिले? नहीं मैं मिला नहीं। मतलब उनके सिटीज़ के कुछ लोग हमारे पास चर्चिज़ में काम करते थे। उन्होंने कहा बेटा अगर आपको गिटार सीखना है तो फिर आप अपना गिटार लें। मैंने उस वक्त 700 धर्म का गिटार लिया था। 700 धर्म का गिटार लिया मैंने, उनके साथ बैठा। उन्होंने मुझे काफ़ी लेसन्स दिए, मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन मैंने स्लोली उस लेसन्स को कंप्लीट किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं उस चर्च में कीबोर्ड प्ले करता था, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास उनसे लेता था गिटार की। तो गिटार मैंने दुबई से सीखकर जब मैं लाड़काना में आया ना, तो लाड़काना में मैंने सोचा यार चलो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन लाड़काना में मुझे कोई गिटार टीचर नहीं मिला। अच्छा सर, जब आप दुबई से आए
वो स्वाम अकेडमी थी जहाँ पे मैं आया था आपके पास सीखने, वो कब ओपन हुई? वो 19-20 में हुई थी जब आप मेरे पास आए। मतलब आप दुबई से वापस आ गए फिर वो ओपन हुई है? जी बिल्कुल, मैंने 2016 में एक स्कूल ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर मैंने जॉब की। उसके बाद मुझे कुछ प्राइवेट ट्यूशन्स मिलती रही, तो मैंने लाड़काना में कोशिश की कि जितने भी गिटारिस्ट हैं, गिटारिस्ट नहीं थे लाड़काना में, तो मैंने कोशिश की कि चलें यार इनको सिखाते हैं। तो आज जितने भी माशाल्लाह से लाड़काना में गिटारिस्ट हैं, तो कोशिश ये यही आपने है। अच्छा इनिशिएटिव मतलब ये किया कि ऐसी एकेडमी आपने खोली लाड़काना। वैसे थी नहीं, ये आप पहले थे इसने आपने स्वाम पे ये चीज। हाँ नो डाउट, अगर पेंटिंग भी थी और कुछ और चीजें भी चल रही थी, लेकिन गिटारिस्ट का कोई प्रॉपर एकेडमी नहीं थी, लेकिन आपने एक खोल के एक एकेडमी लाड़काना में। अच्छा, मैंने एक्चुअली जब लाड़काना में गिटारिस्ट मैंने देखे नहीं है, कोशिश मैंने की, तो मोस्टली मेरे पास है, तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं गिटारिस्ट नहीं हूँ, ना सिंगर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि यार लाड़काना में गिटारिस्ट पैदा कर रहे हैं। तो आज लाड़काना में गली गली में गिटारिस्ट पैदा हो गए। मोस्टली लोगों ने अपनी एकेडमीज भी खोल दी, मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स थे कुछ। अच्छा, ये स्वाम एकेडमी जो ओपन हुई थी, ये किसने ओपन की? आपको कैसे पता चला? ये आपने कैसे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया? ये एक्चुअली ऐसे हुआ था कि मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया लाड़काना में, तो मेरे बहुत अच्छे सीनियर उस्ताद भी हैं, मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। नोमी सरदार क्रिश्चियनिटी में, तो उन्होंने कहा कि अरमान आप कोई एकेडमी ज्वाइन करें, मेरे पास टाइम नहीं है। वाकई में वो बड़े सीनियर, उनके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। फिर मुझे उनकी जो ऑर्गेनाइज़र थी उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने कहा ठीक है, उनके साथ मीटिंग हुई, एवरीथिंग। तो बड़ा अच्छा मेरा वक्त वहाँ पर गुजरा। मैंने काफ़ी अच्छे वहाँ पर शागिर्द तैयार किए, स्टूडेंट तैयार किए, जो आज कराची यहाँ वहाँ सब मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उस्ताद को खुशी होती है जब मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे कोई जाता है फिर वो आगे मेहनत करता है, तो आपको एक अंदर से ही एक खुशी होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे चले गए, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आके अपना टाइम दिया, देखें उस्ताद के लिए पैसा बड़ी बात नहीं है, उस्ताद के लिए एक दो लफ्ज़ प्यार के बड़ी बात होती है। अगर आप मुझसे कुछ सीखें, आप बोले हाँ यार सर ने मुझे कुछ सिखाया था, ठीक है, तो मैंने जब सिखाया तो मोस्टली जब वो स्टूडेंट्स अपनी स्टेज पे जब चले गए ना, तो उनसे भी ऐसे सवाल किए गए ब्रॉडकास्टिंग में कि आप किससे सीखे, तो उन्होंने कहा हम यूट्यूब से सीखे। अच्छा, मतलब आपको क्रेडिट नहीं दिया स्टूडेंट्स? मुझे क्रेडिट का शौक भी नहीं है। अच्छा, शायद वो मेरे स्टूडेंट देखते भी होंगे। तो ये है कि उस्ताद कोई भी हो, इतनी चीज़ भी सिखाए उसको मानना चाहिए, नो डाउट। मैं आज भी सिंध में हमारे जितने भी उस्ताद हैं, उस्ताद गुलाम अली साहब नौदेरों से, उनके साथ मैं बैठा हूँ, मैं उनसे भी सीखा हूँ। वो मैं जब भी अपने सीनियर से पाँव को हाथ लगा के मिलता हूँ, मेरे हाथ पकड़ते हैं। नो, आपका एक अपना अदब होता है, लिहाज होता है, ओहदा है, आपका अपना एक ओहदा है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं ऐसे ही सीखा हूँ। तो जब भी कोई शागिर्द सीखना चाहता है ना, चाहे वो मम्मी डैडी है, चाहे वो कोई भी है, तो जब तक वो झुकेगा नहीं ना, वो सीखेगा नहीं। तो ये चीज़ है, होनी चाहिए लाइफ। नहीं, मेरा भी यही कहना है, आप किसी से कोई भी चीज़ सीखते हैं उनको माने, मतलब जिससे भी आप सीखे उनको माने, उससे सीखा है, तो ये एक तरबियत होती है हर बंदे की। तरबियत होती है। मैंने आपके सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग, जब आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने आपकी ब्रॉडकास्टिंग देखी, हाँ यार कैसी है क्या नहीं है, तो मैंने देख कर ही मैंने कहा नहीं यार हसनैन ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं भी आया हूँ। तो उससे पहले मैंने अपने सीनियर से भी देखा कि काफ़ी
मेरे बारे में डिस्कस भी चली है उस ब्रॉडकास्टिंग में, हाँ। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई है हाँ इस सर, चीज़ को दीपा लेकर। ने आपके बारे में बात की है, सर अमीर मुश्तबा तुनिया और अमीर शेजी, और वो उनकी भी मतलब डिस्कस हुई है आपसे। यार आप साथ में काम किया है तो नहीं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो क्या अच्छे मतलब मेरे। क्या सुना आपने, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी। अच्छा, मीर शेर जी मेरे साथ शुरू में रहा, बहुत अच्छा, अभी तक भी है, और बहुत चीज़ें उन्होंने मुझसे सीखी। खुदा उनको आगे तक लेकर जाए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। ठीक है। एक तो इतना आर्ट को सोसाइटी प्रमोट नहीं करते, पर ये एक प्रमोट कर रहे हैं तो इनके अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सर का ये है कि म्यूजिक एकेडमी उन्होंने स्टार्ट की, इंशाल्लाह आगे जाएगी। हमारी ये डांस एकेडमी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट को थोड़ा बढ़ाएं। देखिए, लाड़काना में अगर आप आर्ट को आगे लेकर जाते हैं ना, तो आपने पॉजिटिव चीज़ें ही अपने माइंड में नहीं रखनी, आपने नेगेटिव भी रखनी है। अच्छा, नेगेटिव मतलब कौन सी नेगेटिव चीज़ें? या अरे छोरो, सिंधी में बोल सकता हूँ थोड़ा। हाँ। अरे छोरा थी नाचो था, ऐसी कुछ होता है कि यार ऐसी तो बातें होती हैं, ये चीजें होती है कि यार आप डांस यहाँ कर रहे हो, नाच रहे हो। आपको पता है यहाँ सोसाइटी नाच रंग की भी एक कैटेगरीज होती है। किसकी कैटेगरी? डांस की कैटेगरी, नाच रंग, इनकी कैटेगरीज होती है। ठीक है, कि आप डांस में क्या शो करते हो। शायद हमारे कुछ लोगों ने नाच को नाच की तरह ही देखा हो, डांस को डांस की तरह, आर्ट की तरह नहीं देखा, आर्ट की तरह नहीं देखा हो। ठीक है, डांस भी एक आर्ट है कि आप अपने डांस में क्या प्रेजेंट करते हो। मैं जब डांस टीचर था लाड़काना में, तो क्या होता था उस वक्त में, अभी तो आपके मोबाइल में आपने पीछे कर दिया यार कट, दोबारा कर दो। उस वक्त वो कट नहीं होता था, उस वक्त टेप होती थी, 2 स्पीकर्स होते थे और एक कैसेट होती थी। आप बता रहे थे कि उसको पीछे करने से खराब हो जाता था, बड़ा डिफिकल्ट था। तो मैंने वो बड़ा डिफिकल्ट वक्त था। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, उस चीज़ को नोट करता गया। मैंने वो डेक को स्टॉप करके फिर मैं लड़कों को डांस खुद गाकर करवाता रहता था। तो मुझे नहीं पता था कि वो प्रैक्टिस मेरे गले के लिए भी होगी। तो मैंने कोशिश की, सम टाइम ऐसे गैदरिंग में गया, उन्होंने कहा यार आप अच्छा गाते हो, आप स्टेज पर क्यों नहीं गाते। तो मैंने जब स्टेज पे गाना शुरू किया तो मुझे एप्रिसिएशन मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा एक अवार्ड मिला एक प्रोग्राम में। नहीं, आपने अच्छे इवेंट्स किए, हमने उसके भी बाद फिर मैंने अपना उस वक्त में बैंड खोला, अरमांस बैंड के नाम से। अरमांस बैंड के नाम से मैंने एक पेज भी खोला। मैंने आपके YouTube पे वीडियोस देखे हैं, कभी निगत नाज के साथ, फायजा अली के साथ, जी बिल्कुल, मैंने उसमें बताया है हमारा बैंड है। तो ये थोड़ा बताएं कि ये फायजा अली के साथ आपने कैसे परफॉर्म किया, निगत साहब कहाँ पे परफॉर्म किया, वो वीडियो कहाँ के हैं, वो जो मैंने YouTube हमारे पास सिंध में एक बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है, SR प्रोडक्शन, शाहिद भाई, शाहिद राहो जो, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया कि अरमान आप अपना बैंड लेकर आए। मैंने सिंधी सब फनकारों के साथ काम किया, निगत नाज, नगमा नाज, शमन मेरानी, मंजूर सिखरानी, मुमताज़ मुलाई, फायजा अली, उनके साथ मैंने एक सॉन्ग गाया भी। तो मेरा बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा ये सिंधी फनकार है या मैं कुछ और हूँ, लेकिन जब आप एक जगह पे काम करते हो एज अ फैमिली काम करते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा वक्त मेरा गुजरा वहाँ पर। तो मुझे नहीं पता था उनकी वो एक स्टेज से मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतनी इज़्ज़त मिलेगी। और नो डाउट मुझे सिंध में लाड़काना में बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिली, इज़्ज़त मिली, और स्टिल अभी तक वो इज़्ज़त मेरी कंटिन्यू है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे और भी जो नौजवान हैं ना, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, आर्ट में आए और आर्ट में अपना टैलेंट शो करें। अच्छा, हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार हम सिंधी फनकारों के पीछे क्यों बजाएं, हम सिंधी फनकारों के साथ क्यों। ऐसा नहीं होता। अगर आपने दुनिया में ऊंचा जाना है ना, तो सबसे पहले आपको नीचे आना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप सिंधी फनकारों के साथ गा रहे हो या बजा रहे हो तो आप नीचे जा रहे हो, नहीं, आप एक लेवल पे हो।
ऊंचा तो बात की बात है। तो ये नए नौजवानों के लिए इनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है ये इस चीज़ खत्म हो जाए। तो अगर मैंने काम किया है तो आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। आपका स्टूडियो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आज आप भी बड़ी जो अच्छी आपको हैं। कह रहे थे उनको नहीं यहाँ पे बुलाया, आपको बुलाया क्या? मतलब आप टैलेंटेड हैं, आर्टिस्ट हैं ना, तो आर्टिस्ट जो होता है उनको उसको पता होता है कैसे काम कर, लोगों का तो कहना ही है काम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जनरल क्वेश्चन है कुछ, मैं करंट इश्यूज पे भी यहाँ पे कुछ एक दो सवाल डाल देता हूँ पॉडकास्ट। अच्छा, ये सोशल मीडिया आ गई है, जब आप बता रहे थे टेप का ज़माना था, सीडी का ज़माना था, मेमोरी कार्ड था, अभी ये सोशल मीडिया आ रही है, आपके हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया आपके हाथ में है जैसे। तो मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं, ये मतलब आपकी नज़र में जो आप देख रहे हैं, ये मुझे बताएं, नुकसानात और फ़ायदे सोशल मीडिया के। फ़ायदे एक्चुअली ऐसे होता है कि और आपको कौन से फ़ायदे सोशल मीडिया से मिले हैं और आपको नुकसानात कौन से मिले हैं, तो ये भी पता है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप ही करो। अपने चैनल के पासवर्ड्स वगैरह अपने पास रखें, किसी से शेयर नहीं करें, मतलब प्राइवेट। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। सीन हुआ है कि आपके साथ? मेरे साथ बड़ा सीन हो गया। अच्छा, मैंने बता दें, देख रहे हैं लड़के नौजवान देख रहे हैं। हाँ, तो ये किसी को पासवर्ड भी ऐसे दे देते हैं। पासवर्ड भी नहीं, किसी के साथ दोस्ती में भी किसी से शेयर नहीं करें। लाड़काना में मेरा एक्सपीरियंस है, शायद मुझे कोई जानता हो, मैं इतना फेमस तो नहीं हूँ, कोई गली में कोई ऐसे किसी से कोई कुल्फी ले ली हो, मैंने या रेडी वाले से मैंने कोई कुल्फी ले ली हो, या कोई छोटे ददड़ी ले ली हो, तो जानते हो। आपका यूट्यूब चैनल है, आई थिंक 11 साल पुरानी आईडी बनी हुई है, मैंने विजिट किया था। अच्छा, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में सर के सोशल मीडिया हैंडल्स दे दूंगा, आप विजिट करना है तो सर का टैलेंट और सर के नहीं, मेरी बस छोटी सी एक कोशिश थी। तो ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो अपने पासवर्ड, अपनी चीज़ें कुछ ना शेयर करें। तो हाँ, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक दोस्त, बड़ा अच्छा भाई, बड़ा अच्छा गाने वाला था। तो मैं अपने कामों में बिजी होता था, जैसे कि मैं कहता था यार आप कर लो, मैं आपको अपना पासवर्ड दे देता हूँ। अच्छा, मतलब आप आईडी पासवर्ड दे देते थे दोस्त को और वो हाँ, मैं कहता था आप सारा दिन बैठते होते कंप्यूटर में, आप अपने भी वीडियोस अपलोड कर लो, ये भी कर लो। तो समटाइम क्या हुआ, एक बार जूनियर था मेरा बहुत अच्छा, कभी किसी वक्त में मैंने उसके ऊपर बड़ा एहसान किया था, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एहसान से मुराद ये कि उसको कुछ चीज़ें बताई, वो एक मसले में था, उस मसले से निकाल के बेचारे को मैंने आगे तक लेकर गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ सीख लें, ठीक है। तो अच्छा, तो आपके पासवर्ड आईडी उसके पास थे? उसके पास थी। तो उसने मेरे क्या किया आपके साथ? उसने ये किया, मैं उसे एक इवेंट में नहीं लेकर गया। उस इवेंट में नहीं लेकर गया तो उसने दूसरे दिन मैंने देखा कि उसने मेरे जितनी भी मेरी जो मेहनत थी उसको डिलीट किया, वीडियोस डिलीट की। अच्छा। तस्वीरें डिलीट कर दी। तो बड़ी मेरी अच्छी एक बैकअप बना हुआ था, उन्होंने अपना नाम रख दिया। अच्छा, मतलब आपके चैनल का नाम चेंज करके अपना नाम रख दिया, अपनी वीडियोस ने डिलीट की, अपनी वीडियोस उस पर अपलोड कर दी। अच्छा, अपनी वीडियोस वहां पे रखी, आपकी डिलीट कर दी। फिर आपको जब पता चला तो फिर आपने क्या किया? मुझे मीर शाजी ने कॉल की कि सर ऐसे ऐसे मसला हुआ है कि आपका पेज कट हो गया, एक फलाना नाम आ गया है। मैंने कहा क्या नाम आ गया? उसने कहा मारवा बैंड आ गया। मारवा बैंड। मैंने कहा यार कौन है मारवा बैंड? तो फिर मुझे जब पता चला कि हाँ यार ये चीज़ें आई, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। मैं फिर भी, मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे गुस्सा तब आता कि वो एक गैर बंदा होता। दुख मुझे इस बात का हुआ कि हम लोगों ने साथ खाया पिया। तो मैंने कहा चले यार, अगर उसको इस बात की खुशी होती है मुझे गिराकर, इज्जत देने वाला, तो आपने क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा यार, मुझे काफ़ी मोस्टली लोगों ने कहा कि आप साइबर जो होता है उसमें आप जाए कंप्लेन करें। मैंने कहा नहीं यार, किसके लिए करूं? अपने बंदे के लिए। अपने बंदे के लिए जिसके साथ मैंने खाया पिया,
इट्स ओके मैंने कहा। मैं होता तो सीधा उसके पास जाता। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, खुदा उसको तरक्की दे। आज भी मैं सोशल मीडिया पे बैठा हूँ। मोस्टली ये होता है कि अभी भी मेरे कुछ काफ़ी फैंस जो लाइक करते हैं, उनके माइंड में ये होगा पता नहीं अरमान ने मारवा बैंड खोल दिया या कुछ और। नहीं, मेरा मारवा बैंड नहीं है, मेरा अरमान पेज है, अरमान चौहान के नाम से। जो भी लाइक करना चाहता है भाई बिस्मिल्लाह, नहीं करना चाहता फिर भी बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो सोशल मीडिया के ये है कि अपनी आईडी पासवर्ड किसको भी शेयर नहीं करनी किसी से चाहिए। शेयर नहीं करो। कोई दोस्त हो जिसके साथ आप उठते बैठे उसको भी नहीं करने, कोई भी आपका ले जा सकता है। ठीक है, और कुछ बताएं कि सोशल मीडिया के फायदे क्या हैं, फायदे तो बताएं। अच्छा, सोशल मीडिया को आप सही तरह से कैसे यूज कर सकते हैं? सोशल मीडिया को आप इस तरह से यूज करते हैं हसनैन, जैसे कि आप यूज कर रहे हैं माशाल्लाह से। आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छे लोगों को बुला रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं और आप अपने चैनल के थ्रू नॉलेज को फैला रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे टीचर्स बुलाएं, अच्छे म्यूजिशियंस बुलाएं, ठीक है, और अच्छे टेलर्स बुला लें, ठीक है, अच्छे यूट्यूबर्स बुलाएं ताकि वो आपको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताएं। इस चीज़ के लिए आप सोशल मीडिया को जी बिल्कुल यूज़ करें। बिल्कुल बुलाएंगे। मैंने वैसे टीचर्स कुछ एजुकेशनिस्ट भी बुलाए हैं, लेकिन और भी अच्छे मैं टीचर्स बुलाऊंगा ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सोशल मीडिया। शेयर करें। अच्छा, मुझे ये पता है आपने शागिर्द की बात की, स्टूडेंट की बात की कि कोई ऐसा है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपने उस्ताद को याद नहीं करते, तो कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनसे आपको धोखा मिला हो, कोई ऐसी बातें हो, कोई ऐसा कुछ चीज़ें हो वो अगर शेयर कर सकें, कोई ऑडियंस को मतलब पता चले कि किस यार अगर मैं बातें खोलूंगा तो फिर दूर तक जाएंगी। बस यही है, उस्तादों को तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन आजकल जो नए उस्ताद बने या नए शागिर्द बने, यही कह सकता हूँ कि किसी को अगर शागिर्द बनाओ सोच समझ के बनाओ। मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। मैंने तो ऐसे शागिर्द को भी उठाकर अच्छे अच्छे स्टेजों पे खड़ा किया है कि कुछ कहते हैं हम यूट्यूब से सीखें, कुछ ने तो पाँव काटने की कोशिश की। ठीक है, मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी आपका चैनल है, मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं, आप नाम ले सकते हैं, कोई अच्छा नहीं छोड़े रहने दे। अच्छा हाँ, वो आपकी क्योंकि मर्जी है, सोशल लेकिन मीडिया मुझे- समटाइम ऐसा होता है, सोशल मीडिया ना कि कुछ पर्दे के पीछे कुछ इन द बॉक्स भी होना चाहिए। नहीं, मेरा तो अभी जो भी आप कहना चाहिए कोई मसला नहीं है। मैं नहीं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये होता है शागिर्द पालना, मतलब इससे अच्छा आप कुत्ता पाल लो। मैंने पाला है, कभी आपको वीडियो भी सेंड करूंगा कि मेरा कुत्ता भी बांसुरी पे सुर में गाता है। हाँ, मैं शौकीन हूँ। बिल्लियां रखते हैं? और नहीं, बिल्लियां नहीं रखता, मैं कुत्ते रखता हूँ, कुत्ते ज्यादा वफादार है। ठीक है, तो उसके बाद शागिर्द कहते हैं कि शागिर्द पालना अपना हाथ काटना। अच्छा। और कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हिंदू कम्युनिटी में ये चीज है कि कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और वाकई में ऐसे है, आप ऐसा है। लेकिन आप जब शागिर्द पालते हो ना या शागिर्द रखते हो, तो आपने ये एक्सेप्ट नहीं करना कि वो मेरे साथ वफादार है। आपने अपना फर्ज निभाना है, फिर वो आपको क्या वफा मिलती है क्या नहीं, वो आपके डिपेंड है। क्या क्या धोखे हुए हैं आपको शागिर्द से, मतलब क्या? शागिर्दों से मेरे शागिर्द बहुत अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे इवेंट्स कर रहे हैं। ऐसे शागिर्द जिससे आपको दुख पहुंचा हो उनकी बातें सुनकर, मतलब आपके सामने तो नहीं कहेंगे, कहीं मतलब पीठ पीछे कहना हो ऐसे, एक्चुअली ऐसा है स्नैन के दिल में नहीं रखते उनकी बातें। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि अरमान एक खुली किताब है, पूछ लो जो पूछना है, किसी के नाम से पूछना तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। ठीक है, और मुझे परवाह भी नहीं है कोई क्या करता है क्या नहीं करता है। उस्तादों को कभी फर्क नहीं पड़ता। उस्तादों को, मेरे उस्तादों को बात कर रहा हूँ, मैं भी शागिर्द हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शागिर्दों को आप उस्ताद एक बड़ी बात है। मेरे भी उस्ताद हैं, मैंने भी सीखा है। मैं भाई इतना नहीं सीखा मैं, कुछ तो मतलब बस जिंदगी के बारे में सीखो। शागिर्द जिसको भी रखो सोच समझ के रखो, ठीक है, नहीं तो वो उस्ताद बन जाते हैं जल्दी। अच्छा सर अरमान, आप इतने अच्छे सिंगर हैं और मैं आपको देखता हूँ परफॉर्म करते हुए, आप इतने अच्छे गिटार बजाते हैं और इतने अच्छे सिंगर भी हैं,
तो अभी लास्ट में हमारे यहाँ जो है नाज़रीन यहाँ पे देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, तो कुछ आपने गिटार भी लेकर आए हैं, ये सामने पड़ा है पीछे, तो कुछ परफॉर्म हो जाए, कुछ गिटार कुछ सॉन्ग हो जाए ताकि ये ऑडियंस को भी कुछ ये entertain हो। आपने बड़े वर्ड्स बोले हैं कि आप गिटारिस्ट भी हैं, ये भी हैं। भाई मैं ना गिटारिस्ट हूँ ना मैं म्यूजिशियन हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे पास जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जिनके साथ मैंने अच्छे उस्तादों के साथ वक्त गुजारा, वो शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो भी आपका अभी एक्सपीरियंस आप बोल रहे हैं, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसी कोई है नहीं, आप हैं टीचर, तो अभी आप लाइव गिटार बजाएंगे और मैं भी आपके साथ कोशिश करूंगा, आपके साथ थोड़ा गाऊंगा, तो ये लाइव परफॉर्म होगी, ऑडियंस देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि कितना टैलेंटेड है और कितना अच्छे तरीके से गिटार बजाते हैं। तो स्टार्ट में आप बैठें, मैं आपको लेके गाओगे? अरे यार हसनैन बैठ यार। अरे यार पीछे सुर कुछ और आ रहा है मुझे। कौन सा? ये वाले पीछे जो गाने के। नहीं, ये इसमें नहीं बंद है। नहीं, नॉइस कैंसलेशन ऑन है इसका, वो दूर वाली आवाज नहीं आई। नहीं, ये बंद है। ओके, बंद है। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, भाई मैं कोई खास गिटारिस्ट भी नहीं हूँ, ना सिंगर हूँ। बस एक कोशिश है, जो आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर अपने स्टूडियो में विद गिटार, तो वो चीज़ें शेयर करूँगा जो आजकल न्यू जनरेशन में चल रही हैं। अच्छा, एक्चुअली आजकल के दौर में बहुत अच्छे सॉन्ग्स चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो सॉन्ग मैं आपके सामने परफॉर्म करूँ वो हमारे नौजवानों को अच्छा लगे, क्योंकि आज आपके सामने बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, तो बस कुछ गिटार पे भी होना चाहिए। बस जो आपको सही लगे। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ। ये किसी भी सॉन्ग पे परफॉर्म होता है तो बाकायदे रिहर्सल होती है, जैमिंग होती है, ऐसे ही नहीं कोई भी सॉन्ग ऐसे हम गा लेंगे, रैंडमली है। हाँ, ठीक तो है। ये हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगू कभी मैं, जो तुम मेरे हो। ऐसा है क्यों के लगता है हासिल सभी है, जो तुम मेरे हो। ये बात जो तुम मेरे हो, तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, जो तुम मेरे नहीं, तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में। और नजरों में मेरे एक जाए जाऊँ साथ है, और वहाँ कोई नहीं मेरे और आओगे ऐसे आओगे, तेरी मेरी क्या ये राहें जोड़ी है, और की जो तुम आए नहीं, हम तो फिर भी तुम्हें ही चाहेंगे, जो तुम मेरे हो। जो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में। पूछे तू पूछे तुझ में मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने सारे नजारे हैं, जाने ना क्यों जाने ना मेरे, देखो ना किसको जरा, देखो ना जुल्फों से, ऐसी जुल्फों से तेरी चुम्मी प्यारी प्यारी सी मुस्कान है, और नजरें झुकी और नजरें उठी, तो मैं क्या ही करूं बर्बाद में, तेरे होठों को तेरे
होठों को जिसके रखी मेरे प्यारे प्यारे नाम है, और दिल का तेरे और दिल का मेरे, तो मैं क्या ही करूं, क्या बात है मेरे। मुझे वो लिरिक्स याद नहीं थे तो मैं बीच में एक्चुअली लिरिक्स मेरे भी याद नहीं थे। कौन है? एनिमल मूवी का सॉन्ग है। आता है? एनिमल मूवी का सॉन्ग कौन सा है? एनिमल मूवी देखिए, जानवरों की। नहीं वो नहीं। अच्छा वो वाली नहीं, वो वाली। कोई और आवाज वो निकाल दो। रणवीर कपूर वाली। अच्छा अच्छा पहले भी मैं। हाँ ये वाला हाँ। ये जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश से एक एनिमल मूवी का जो आपने बोला है रणबीर हाँ, कपूर का, पहले भी मैं। पहले भी मैं। हाँ। चलें कोशिश करता हूँ, हाँ इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ। वो अच्छा है, वो मेरा मतलब फेवरेट सॉन्ग। अच्छा मूवी आई थी। गलत है क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें गर मिलूं तो बता देना, मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें गर मिलूं तो बता देना, कौन जाना मैं देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या तो दिल है, कितना बता तूने छुआ तुमको मेरे, मरहम दिल पे लगा, पागल पागल है पूरे पागल, पागल है दोनों खुल के घर से भी गया जरा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही दिल के लगा, तूने छुआ तुमको मेरे, मरहम दिल पे लगा। क्या ऑडियंस कम है पर फिर भी सर बड़ा अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच। आपने ये परफॉर्म किए दो सॉन्ग, एक तो मेरा फेवरेट था, दूसरा ये, और जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी अच्छी लगी होगी ये परफॉर्म जो हमने किया है गिटार के साथ। सर कुछ आखिर में आप लास्ट में कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें यंग जनरेशन, या वो जो गिटार सीखना चाह रहे हैं लाड़काना में, या इस सिंगिंग फील्ड में आ रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं आए कि ना आए, तो उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्सपीरियंस जो है आपको आप मैसेज देना चाहें तो दे सकते एक्चुअली लाड़काना में हमारे बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे नौजवान हैं, अच्छे गाने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छा सीखना है, अच्छा बजाना है, तो उससे पहले आप अच्छा सुनो। अगर आप अच्छा सुनोगे तो अच्छा आप बजा सकते हो, अच्छा गा सकते हो। ठीक है, अच्छे उस्तादों के साथ बैठो, लेजेंड्स को सुने वो क्या गाते हैं, उनको रचा लो अपने कानों में। जैसे कि हमारे पास लिसनिंग पावर होता है इंग्लिश के हिसाब से, फिर टॉकिंग पावर होता है, स्पीकिंग पावर। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूजिक में आप अच्छा सुने, फिर आप जाकर अच्छा सीखे, फिर आप परफॉर्म करें। ऐसे नहीं कि आपने किसी को कॉपी किया, गिटार्स आपने नेट से कॉर्ड्स कॉपी किए, आपने बजाना शुरू कर दिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते बैंड के साथ नहीं गा सकते। आप बैंड के साथ गाओ, ग्रुप वर्क करोगे तो आप अच्छा काम कर सकते हो। अच्छा मैसेज था जो इसको लेना चाहेगा, जो यंग आर्टिस्ट होंगे उनके लिए ये बड़े लफ्ज़ हैं, ये एक्सपीरियंस जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, गिटार है, उनके ये लफ्ज़ है, तो ये ज़रूर आपने कुछ इससे सीखा होगा। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो एक किस्म की हिम्मत मिलती है, और वैसे ही हम और भी आर्टिस्ट लेकर आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में, पॉडकास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए